नमस्कार, हर हर महादेव। हार्दिक अभिनंदन है ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में सभी दर्शकों का। आज सारा देश कोरोना जैसे महासंकट से बहुत भयंकरता के साथ जूझ रहा है। अस्पतालों के अंदर मौत का तांडव मचा हुआ है, तो वहीं शमशान घाट भी लाशों से भरे हुए हैं। चाहे कब्रिस्तान हो, शमशान घाट हो, मुर्दों की भी लाइन इस देश के अंदर 70 सालों में लग रही है। आज हमारे को एक सोचने के लिए, मंथन करने का भी विषय है कि आज हम देश को 75 सालों की आज़ादी के बाद किस मुकाम पर लाए हैं। हमने देश के लिए क्या करा है, हम देश को किस स्थिति में लेके आ गए हैं। आज भारत जो है हमारा देश, दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन की ही किल्लत इस देश के अंदर है, क्योंकि हमारी सरकारों को पहले से भी पता थी कि यह महामारी भयंकर रूप ले सकती है, लेकिन सरकारों को तो सिर्फ व्यापार से मतलब है। वह ऑक्सीजन को बाहर विदेशों में भेजने में तत्पर रहीं, लेकिन ऐसी महामारी से लड़ने के लिए सरकार की कोई ऐसी नीति या ऐसी कोई तैयारी सामने नहीं आई। अब प्रश्न यह उठता है कि 70-75 सालों से, आज़ादी के बाद से, चीन भी हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ, लेकिन अब देखिए चीन आज कहाँ है। दुनिया की दूसरी ताकत बने हुआ है, आर्थिक शक्ति बना हुआ है और बहुत तेज़ी के साथ पूरे विश्व पर अपनी धाक जमाता जा रहा है। आज हमारे देश भारत के अंदर भी अधिकतर प्रोडक्ट जो हैं हम चाइना के ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों का विस्फोट सहने के बाद जापान, जिसकी कमर टूट गई थी, वह जापान भी आज अपने मेहनत के बल पर, अपनी सही नीतियों के बल पर आज पूरे दुनिया के अंदर एक शक्ति के रूप में उभरा हुआ है। लेकिन हम हिंदुस्तानी 70-75 सालों से क्या करते आ रहे हैं, हम भारत में क्या तरक्की करी। सिर्फ हमने 70-75 सालों से, 75 साल आज देश को आज़ाद हुए हो गए, हम 75 सालों से सिर्फ एक ही कार्य करते आ रहे हैं, वे एक ही नारा देते हुए आ रहे हैं। वह नारे हैं अल्लाह अकबर, जय श्री राम। 75 सालों में हमने अल्लाह अकबर और जय श्री राम के सिवा क्या करा? कुछ नहीं करा। धर्म के नाम पर हम लड़ते रहे, कभी देश के नाम पर लड़े। आज कोरोना के वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लाशों पर लाशें निकल रही हैं, लोग मर रहे हैं। क्या इस देश के लोग, मैं यह पूछना चाहता हूँ, इस जनता से यह कहना चाहता हूँ कि आज समय है मंथन का। आप विचारिए कि हमारे वह महामहिम कहाँ गए जिन्हें हमने चुना। वह निगम पार्षद हो, वह विधायक हो, वह एमपी हो, वह मंत्री हो, इनको हमने आदरणीय बनाया, हमने इन्हें महामहिम बनाया, हमने इन्हें सम्मानित बनाया। और जब चुनावों का समय आता है तो यह आपके घर खाना भी पहुंचाते हैं, हर घर के अंदर यह खाना पहुंचा देते हैं, सब कुछ पहुंचा देते हैं, हर व्यवस्था को दिखाई देती है। लेकिन आज देश संकट में है तो लोगों के फ़ोन इनसे पास नहीं जाते कि जी आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप हमारे चुने हुए व्यक्ति हैं, आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं यह इस देश की जनता अपनी जेब से दे रही है। हम अगर 5 रुपये का कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर 1.5 रुपया इन्हीं लोगों के लिए खर्च करते हैं अपनी जेब से। अर्थात हर एक आदमी, चाहे वह भूखा ही क्यों ना हो, लेकिन भूखा रहने के पश्चात भी वह इनको टैक्स के रूप में पैसा देता है। लेकिन जब संकट आए तो सब नदारद। सालों से किसी ने अपने विधायकों के क्षेत्र में सूरत नहीं देखी, किसी ने अपने निगम पार्षद की सूरत नहीं देखी, किसी ने अपने एमपीओं की सूरत नहीं देखी। कहाँ गए? सब गए कहीं नहीं हैं। सब के सब
आराम कर रहे हैं। क्यों आराम कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इनको तो सिर्फ अल्लाह अकबर और जय श्री राम करने से फुर्सत नहीं है। तो सवाल बहुत ज़्यादा ही विकट हो जाता है कि हम अल्लाह अकबर और जय श्री राम करते करते देश को किस मुकाम पर ले आए। क्या मरने वाले वह सब बाहर के नहीं हैं, हमारे ही अपने इस परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अस्पतालों के अंदर बहुत बड़ी दुर्दशा है। मरीजों को आज यह कहा जाने लगा है कि अस्पताल के अंदर ले जाना जिंदे को मुर्दा ही साबित कर देना है। ऐसे ऐसे भीभत्स रूप निकल कर आ रहे हैं कि जो इस धरती का भगवान कहा जाता है, डॉक्टर को, मैं यह नहीं कह रहा कि सारे के सारे डॉक्टर ही विभत्स रूप ला रहे हैं, लेकिन वह डॉक्टर जो कि मरीजों के अंगों का ऐसे समय पर तस्करी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं भी सामने दिल दहलाने वाली आ रही हैं। कोई अपनी डेड बॉडी को साइकिल पर रख कर ले जा रहा है। ऐसे ऐसे फ़ोटो हैं जब आते हैं तो हृदय को विचलन कर जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम 70 सालों के अंदर आप अन्य देशों को देखिए, और तो छोड़िए बांग्लादेश को ही देख लीजिए, वह भी आज हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल रहा है। बड़े देशों की बात मत कीजिए, चीन और जापान की तो बात ही मत कीजिए, वह तो बहुत हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। वह देश जो कि आज़ाद भी हमारे से बाद में हुए, और उन्होंने अपनी तरक्की को और अपनी योग्यता को पूरे दुनिया के अंदर चमका दिया। लेकिन हम भारतीयों ने क्या करा? आज इस कोरोना के समय पर आप यह भी सोचिए कि हम किसे चुनते हैं। क्या उन लोगों को चुनते हैं, उन्हें हम अपना महामहिम बनाते हैं, हम उन्हें आदरणीय बनाते हैं, जो कि संकट के समय, जब देश संकट में हो, जब आप संकट में हो, तो आपसे कोई पूछने वाला ना हो, वह दिखाई ना दें। आप क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत इस देश की जनता के अंदर नहीं है कि वह अपने एमपी से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं इस समय पर, जब देश में आपातकाल की स्थिति है, देश भयंकर संकट में है, बीमारी से भी, कोरोना के जैसे कहर से भी संकट में झेल रहा है, तो वहीं पर आर्थिक महासंकट की ओर भी यह देश बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को एक ही आदत है, वो हमारे वायरस में की गुलाम रहने की। वह हमसे हिंदुस्तानियों के खून से नहीं निकल सक रही, इसीलिए आज भी हम लाशों के ढेर पर भी अल्लाह अकबर और जय श्री राम ही करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन आज मैं सभी से यह कहूँ कि आज आप ये अल्लाह अकबर और जय श्री राम को छोड़िए और देश के लिए सोचिए, देश के विकास के लिए सोचिए। यह सोचिए कि अब हमें कौन से देश का निर्माण करना है, क्योंकि अल्लाह अकबर जय श्री राम करने से तो 75 साल में देश दुर्दशा पर हो गया, हम दयनीय हो गए। कहाँ कहा जा रहा था कि भारत विश्व शक्ति बनेगा, क्या ऐसे ही विश्व शक्ति बनेगा? विश्व शक्ति भारत नहीं बन सकता। विश्व शक्ति भारत जब तक नहीं बन सकता जब तक हम इन गुलाम नेताओं को चुनना ना छोड़ें। गुलाम नेता क्यों हैं? क्योंकि हर एक जनता की बोली लग जाती है कि हर पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं अर्थात वह इतने गुलाम हैं, उनकी सौदेबाजी होती है और वह चुनकर आदरणीय हो जाता है। उसके बाद उसे 5 साल तक कोई मतलब नहीं। तो जब तक हम देश की बागडोर, अपने क्षेत्र की बागडोर एक अच्छे आदमी के हाथ में नहीं सौंपेंगे और जब तक उससे अपने सवालों के जवाब नहीं लेंगे,
तब तक यह देश विकास की ओर नहीं जा सकता। हम ऐसे ही बस आने वाले और झटके भी अगर आते हैं तो हम ऐसे ही अपने परिवार के लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे। आज एक आम आदमी की, पैसे वाले को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह पैसे के बल पर इलाज को खरीद लेगा। उसके लिए बेड की कोई कमी नहीं है, जिसके पास अकाट्य धन है, और गरीब को भी कोई चिंता नहीं है क्योंकि वह फुटपाथ पर है। लेकिन यह मध्यम वर्गीय, इसके पास पैसा नहीं है, यह मांग नहीं सकता, इसके लिए सोचने वाला भी कोई नहीं है, इसको कोई सहायता देने वाला भी नहीं है। इसके पास एक चिंता है, एक आम आदमी के पास, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है, उसके पास एक चिंता है कि मेरे घर कैसे चलेगा। उसके पास चिंता है कि अगर मेरे परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका इलाज मैं कहाँ कराऊंगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल लूट का नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकारी अस्पताल बेरुखी का भी नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इलाज कहाँ होगा, यह भी एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। तो आपको एक बार फिर सोचिए कि हम अल्लाह अकबर और जय श्री राम करते करते 75 साल में देश को किस जगह लेकर आ गए हैं। तो इस मुकाम से, तो आज ऐसी हालातों में आप इस बार शांति के साथ बैठिए। लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी काम नहीं है, हम कमरे में बंद हैं, लेकिन सरकार को अपने टैक्स समय पर चाहिए। हम कमरे में बंद हैं, हमारे रोज़गार बंद हैं, लेकिन अगर किसी ने लोन ले रखा है, अपनी गाड़ी पर ले रखा है, अपने मोबाइल पर ले रखा है या घर पर ले रखा है, तो उन्हें लोन की किस्त टाइम से चाहिए। अगर आप लेट होते हो तो घंटों के अनुसार, घंटों के हिसाब से उस पर ब्याज चलेगा। सामंती ऐसा ब्याज चलता है इनका कि सामंती ब्याज भी आज शर्मा जाए। एक 15-20 दिनों में ही आपकी किस्त का ब्याज दोगुना हो जाए, इतनी तेज़ी के साथ इनका ब्याज ग्रोथ करता है। लेकिन आपकी सुनने वाला कोई नहीं। आपको समझा दिया जाता है कि आप कोर्ट में चले जाओ। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उससे पहले ही एक काला कोट बैठा हुआ है। वहाँ पर जज, आपकी न्यायाधीश, आपके आज़ाद देश के अंदर आपका न्यायाधीश आपकी बात नहीं सुनेगा। उसके लिए आपकी बात सुनेगा तो उसके लिए आपको वकील को 1,50,000 रुपया देंगे, तब वह उस न्यायाधीश को कहेगा, तब वह आपकी बात सुनेगा। वह न्याय नहीं करेगा, वह फैसला देगा। वह फैसला आपके हक में हो या ना हो, लेकिन इस फैसले को मिलते भी आपका घर मकान बिक जाता है। तो ऐसी लूट, ऐसी हाहाकार इस देश के अंदर मची हुई है। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम 70 साल में अल्लाह अकबर और जय श्री राम करने वालों से पूछना चाह रहा हूँ कि देश की आपने क्या दुर्दशा कर दी। कोस तो हम नेताओं को देते हैं, ये हमारे मन की साइकोलॉजी बन गई है। क्योंकि नेताओं को हम क्यों कोसें? क्या नेताओं से हम जवाब पूछते हैं? हम कभी जवाब नहीं पूछते कि आप यह क्या कर रहे हैं। नेताओं को हम चुन लेते हैं और भूल जाते हैं, और हमारे दिमाग की साइकोलॉजी बनाई गई है कि कोई भी कुछ भी होता है तो यही कह दिया जाता है यह देश के नेता मक्कार हैं, इस देश के नेता निकम्मे हैं, यह सरकारें निकम्मी हैं। लेकिन एक बात आप यह बताइए कि यह सरकार, यह नेता किसने बनाए? बनाने वाले आप हो। जब आप ही निकम्मों को चुनोगे, आप ही नकारा लोगों को महामहिम बनाओगे, नकारा लोगों को आदरणीय बनाओगे, तो फिर कोरोना जैसे हालातों में जो कि रोका जा सकता था, लेकिन वह रोका नहीं गया। क्योंकि सरकार की जो नीति है कोरोना पर सरकार की एक ही मात्र नीति समझ में आ रही है। ऐसा लगता है कि यह सरकार के पास अपनी कोई नीति नहीं है, यह पीछे से इसे कोई फॉलो करता है, यह उसका अनुसरण करती है। सरकार की यही नीति है कि यह कोरोना जो वायरस है बहुत तेज़ी के साथ
लोगों के बीच में फैले। इससे एक खतरा तो है कि बहुत ज़्यादा मौतें होंगी, लेकिन मौतें हो जाएंगी। यह सरकार उस पर रिस्क ले सकती है, क्योंकि यह वायरस जितनी तेज़ी से फैलेगा तो लोगों के बीच में इससे लड़ने की, इनके इंसानों के शरीर में इस वायरस से लड़ने की, अपने आप ही स्वतः ही इससे लड़ने का सिस्टम हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाएगा। लेकिन इस सिस्टम से मौतें बहुत ज़्यादा होंगी। तो सरकार को इस मौतों से कोई फ़र्क नहीं है, वह अपने सिस्टम पर चल रही है। यह सरकार सिर्फ समाधान नहीं ढूंढ रही, यह सिर्फ कंट्रोल कर रही है कि इसका मकसद ये है कि हम सिर्फ कोरोना को कंट्रोल रखें, कंट्रोल करें, इसका बस और कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आपकी आर्थिक स्थिति टूट गई, आपके कारोबार टूट गए, आपके बीमार होने पर आपके पास इलाज नहीं है, तो आप आज भी अल्लाह अकबर और जय श्री राम करने में ही मगन हैं। तो आने वाले समय में यह भारत देश पूर्णतः गुलाम है, यह भी सच है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओम हर हर महादेव, सबका कल्याण करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।